Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel The Expert Mathematician. I am your teacher फिजान अहमद. स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे. इसके अंदर हम एग्जांपल नंबर 5 जो है, जो कि एसएम यूसुफ की बुक के अंदर दी हुई है, इसके अंदर हमें पूछ ही रहा है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर जिनके अंदर जीरो नहीं होगा, वो ग्रुप हमने प्रूव करना है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन. सबसे पहले सेट ऑफ रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं. उसका एक सेट डिफाइन करते हैं, फिर उसके ऊपर ग्रुप डिफाइन करेंगे. देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर कहा सेट ऑफ रैशनल नंबर जिसमें से हम जीरो को निकाल देंगे. तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जाता है. पी जीरो, पी और क्यू जेड से बिलोंग करते हैं और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमने जो रैशनल नंबर है वो जीरो नहीं लेना. ठीक है, जीरो के अलावा रैशनल नंबर हमने लेने हैं, चाहे वो नेगेटिव आ जाए चाहे वो पॉजिटिव आ जाए. यहाँ पे एक चीज अगर देखें तो पहले हम डेफिनेशन करते थे वो ये थी, पी और क्यू जो कि जेड से बिलोंग करेंगे और यहाँ पर क्यू हमारा नॉन जीरो होगा. ठीक है, लेकिन क्यू अगर क्यू तो नॉन जीरो रहना है, क्यू तो जीरो हम ले नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर हम पी भी जीरो नहीं लेंगे. यहाँ पर हम पी भी जीरो नहीं लेंगे. ठीक है, क्योंकि अगर पी जीरो ले लेंगे ऊपर, अगर पी अगर हम जीरो ले लेते हैं तो ये जीरो ओवर क्यू जीरो बन जाएगा रैशनल नंबर. तो वो तो हम चाह रहे हैं कि जीरो ना लें, तो जीरो अगर हम निकालेंगे तो फिर हमें पी भी जीरो नहीं लेना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पर एक इन जनरल क्या लिखा, पी और क्यू किससे बिलोंग करते हैं, वो सेट ऑफ इंटीजर जिनमें जीरो नहीं आ रहा. और यहाँ पर मुझे क्यू की कंडीशन लगानी नहीं पड़ी क्योंकि इसी के अंदर ये डिफाइन हो गया. ठीक है, अब इस सेट को अगर डिफाइन करते हैं तो z माइनस जीरो को भी डिफाइन कर लेते हैं. z माइनस जीरो जो है ये मैंने यहाँ पर कह दिया प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, यानी सेट ऑफ इंटीजर है जो कि नॉन जीरो है, जीरो नहीं आ रहा है इनके अंदर. ठीक है, चाहे नेगेटिव या चाहे पॉजिटिव सारे इसके अंदर मौजूद है. और यहाँ पर मैंने आसानी के लिए z नोट कह दिया क्योंकि इसके अंदर मैंने जीरो को एक्सक्लूड किया. एक्सक्लूड का मतलब होता है निकाल दिया, वेयर z नोट रिप्रेजेंट द नॉन जीरो इंटीजर. देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ क्यू नोट को नॉन जीरो रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, तो ये हमने सेट को डिफाइन कर लिया पहले ताकि क्लियरेंस हो जाए. अब आगे हम जो ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज थी उनको अप्लाई करते हैं. यहाँ पर हम सेपरेट हर एक प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखेंगे क्योंकि पहले हम कैलस टेबल का इस्तेमाल तब करते थे जब हमारे पास सेट फाइनाइट होता था, और यहाँ पर ये जो सेट है ये फाइनाइट नहीं है, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. तो इसको हम सेपरेट हर एक प्रॉपर्टी को चेक करेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने यहाँ मेंशन की है. क्लोजर में क्या करते हैं, कोई से दो एलिमेंट लेते हैं, क्यू नॉट, क्यू नॉट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमने कोई से दो एलिमेंट लिए, अब आगे इन पर अगर प्रोडक्ट लगाएं तो वो भी क्यू नॉट में से बिलोंग करना चाहिए. तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, पी वन इंटू पी टू, क्यू वन इंटू क्यू टू, पी वन डिवाइडेड बाई क्यू वन. और ये पी वन और क्यू वन कैसे आया, पी और क्यू कैसे आया. देखें, हमने अभी यहाँ पर कहा था कि P और Q किससे बिलोंग कर रहे हैं, नॉन जीरो इंटीजर से. तो P और P2 भी, P1 और P2 भी नॉन जीरो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है. तो हमने क्या कहा कि वो दो जो भी इंटीजर है वो मल्टीप्लाई करा के क्या आता है, इंटीजर ही आता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर माइनस वन लेते हैं और टू लेते हैं कोई दो इंटीजर, तो क्या जवाब आता है, माइनस टू. माइनस टू भी सेट ऑफ इंटीजर में से ही बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर नॉन जीरो की बात की है. ठीक है, तो हमने इन जनरल उसका नाम रख दिया P. तो P1 इंटू P2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर P लिख दिया. इसी तरह Q1 इंटू Q2, वो भी यही केस है, उसका उसकी जगह भी Q लिख दिया. तो इसका क्या मतलब है, ये भी एक रैशनल नंबर होगा जो कि Q नोट से बिलोंग करेगा. तो इसका मतलब है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर हमारे पास क्लोज होते हैं अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन. अब आगे हम जो बाकी तीन प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हम प्रूव करते हैं. देखिए यहाँ पर आगे जो अगली प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव लॉ है. एसोसिएटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन.
ठीक है, हमने इसको होल्ड करवाना है इस सेट के ऊपर। तो अगर हम इन जनरल बात करेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, नॉन जीरो रैशनल नंबर की। कोई से रैशनल नंबर 3 उठा लेते हैं और उन पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करवा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं कोई से 3 रैशनल नंबर लेता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ एसोसिएटिव लॉ होता क्या है। हम अंडर मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, और यहाँ से a मल्टीप्लाई b आ जाएगा और मल्टीप्लाई यहाँ पर c आ जाएगा। और ऑल a b c बिलोंग करेंगे g ग्रुप से। g ग्रुप कौन सा हमने लिया हुआ है, जिसको हम q नोट का नाम देंगे, ठीक है। तो इसमें से बिलोंग करेंगे। तो इन जनरल हम कोई से भी 3 रैशनल नंबर उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम 1/3 ले लेते हैं, a की जगह पर 1/3 ले लेते हैं, b की जगह पर 2/3 ले लेते हैं और c की जगह पर 3 ले लेते हैं, 3/2 ले लेते हैं। चले अब इनको होल्ड करवाना है। देखिए यहाँ 1/3 2/3 इंटू 3/2, फिर आके 1/3 2/3 इंटू 3/2। चेक करें भाई, ये आ जाएगा 6 और ये भी 6, ये आ गया 9 2 3 और 2। चेक करें यहाँ पर, ये आ जाएगा 1/3 यहाँ से, और यहाँ से 3 1 जार 3 3 जार और 2 2 से गया 1/3। तो इसका क्या मतलब है कि हमने कोई से 3 रैशनल नंबर लिए, उनके ऊपर हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। अब आगे जो आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर हमारे पास जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अंडर द मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं, तो हमारा अंडर द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, जो कि इस सेट में से बिलोंग कर जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि एज 1 बिलोंग टू q नॉट, सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। अच्छा, अब 1 कैसे आया, अगर आप इसको पॉज करें और थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, 1 कैसे आएगा। 1 कैसे आएगा, कोई सेम रैशनल नंबर लेने हैं हमने, यानी कि p और सॉरी सेम इंटीजर लेने हैं। जैसे अगर हम p को -2 लेते हैं और नीचे भी हमें -2 लेना पड़ेगा, तो 1 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि 1 भी सेट ऑफ इंटीजर से, सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, यहाँ से इसकी इस सेट में बिलोंग कर जाएगी। अब आगे इनवर्स की बात करें, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस। देखिए एज सॉरी, यहाँ से कोई दो एलिमेंट लेंगे। इनवर्स की क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या है हमारे पास, पहले डेफिनेशन ऑफ इनवर्स को चेक कर लेते हैं, फिर आगे उसको अप्लाई करेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि क्या हो कि ए बाइनरी ऑपरेट करे ए स्टार पर, तो जवाब आए आइडेंटिटी। तो ए और ए स्टार जो एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, या फिर हाँ रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोई से दो एक रैशनल नंबर लिया, p/q, जो कि q नोट से बिलोंग कर जाएगा। हम मान लेते हैं लेट्स सपोज, अब जो एक रैशनल नंबर और एग्जिस्ट करेगा जो कि q/p, वो भी हमारे पास q नोट से बिलोंग कर रहा होगा। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि वो भी इससे बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि जब हमने इसकी डेफिनेशन की थी, क्यू नोट की हमने डेफिनेशन की थी, वो क्या थी कि दोनों हमारे पास नॉन जीरो इंटीजर होने चाहिए। तो इनको हम रट सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों हम एक सेम सेट से हम ले रहे हैं। तो अगर इन पर ऑपरेशन करवाएं परफॉर्म, तो हमारे पास आंसर जो है 1 आता है, जो कि क्यू नोट से बिलोंग करता है, हम पिछली प्रॉपर्टी में बता चुके हैं। तो देयरफॉर ये जो क्यू नोट है, ये हमारे पास ग्रुप होगा अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन।
उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसी से रिलेटेड हमारे पास जो रियल का है सेट नॉन जीरो रियल नंबर है और नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो भी इसी तरह प्रूव करने हैं। हम नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर उनमें से कोई एक ग्रुप को प्रूव करेंगे और मजीद आगे इसके लेक्चर्स अगला जो कोर्स है उसको हम साथ साथ चलता जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।